फिर जब मैं चर्च में गई, जानवर की तरह मैं चल रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर से मुझे खींच के कुछ साफ कर रहा है मुझे, और मेरे अंदर से ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर निकल रहा है। अब मुझे आप ये बताएं कि जब अगर मुझे यीशु ने नहीं बचाया होता, या तो मैं पागल खाने होती, या तो मैं आज जिंदा नहीं होती और मेरे घर वालों ने अपनी लड़की को खो दिया होता। मैं आप सबसे ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग बोलते हैं ना कि क्रिश्चियन धर्म बदलते हैं, उनको जब आप परसिक्यूट करते हो ना, हम उनसे ये पूछ के देखना कि जब वो दुख में थे तब कौन लोग उनके साथ खड़ा था। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि उनके जो लोग प्रभु यीशु मसीह में आते हैं ना, उनके दुखों को सुन के देखना। प्रभु ही है, सच बता रही हूँ, घर वाले लोग कोई आपके दुख को नहीं आपको कोई आपके दुख से आपको शांति नहीं दे सकता। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जो सच्ची शांति देने वाला परमेश्वर है। सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं कि कैसे हमारा परमेश्वर जो असंभव को भी संभव कर देता है, आज भी काम कर रहा है, और वो भी अपने सच्चे दासों के द्वारा। ऐसी गवाही जो ना सिर्फ आपका विश्वास बढ़ाएगी, बल्कि उन लोगों के लिए भी जवाब बनेगी जो मसीही जनों को निशाना बनाते, क्योंकि जो आप अभी देखने जा रहे हैं वो आपके दिल को छू जाएगा और आपको ये याद दिलाएगा कि हमारा परमेश्वर जिंदा है और काम कर रहा है। सिस्टर, क्या नाम है आपका? नितिका। कहाँ से आप? होशियारपुर से। इस बहन की गवाही है कि पिछले 16 साल से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, दबाव पड़ता था, दुष्ट आत्मा गलत संबंध बनाता था, इन्हें बहुत डर लगता था, हमेशा ही बहुत डरे हमेशा ही रहते थे, और उन्हीं अटैक के कारण ये व्यभिचार में चले गए, गलत मूवीज़ देखते थे, बाहर गलत संबंध थे। ये चीज़ें इनकी लाइफ में डे बाय डे बढ़ती गई। और सिस्टर, आप खुद बताएं कि ये अटैक जब बढ़े तो आपने फिर नशा करना शुरू कर दिया, और कौन कौन सा नशा करते थे आप? मैं सिगरेट पीती थी, शराब पीती थी, जो भी मेरे फ्रेंड्स लोग मेरे नशा करते थे उनके साथ मैं नशा करती थी, और मैं विचार में पड़ गई। और उसके बाद मैं गलत मूवीज़ देखती थी, मेरे बाहर रिलेशनशिप्स होते थे, और ऐसे ही मैं जब नशे में पड़ गई, मैं बीमारियों में पड़ गई, अस्थमा के अटैक्स होते थे। बचपन से ही मुझे बीमार रहती थी, बीमारी में मेरे रहना, कभी ना कोई बीमार रहती थी। दुष्ट आत्मा के इतने अटैक होते थे, मुझे ऐसे सपनों में लगता था कि कोई मेरे साथ गलत रिलेशनशिप बना रहा है। अंधेरा, डार्कनेस ही मुझे रात को दिखाई देती थी। मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, कोई मेरे साथ चल रहा है। मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ मैं नहीं चल रही हूँ, कोई झुंड मेरे साथ चल रहा है। मतलब मुझे ऐसा, और ये डे बाय डे आपकी लाइफ में बढ़ता जा रहा था। जी हाँ जी। एक दिन में कितना नशा कर लेते थे आप? मैं सिगरेट, मेरी जैसे ही मैं दिन की शुरुआत उठती थी तो मैं सिगरेट और ड्रिंक, ये सब मेरी लाइफ का एक हिस्सा होता था। मैं उठती थी तो ये मतलब मुझे चाहिए होता था, इसके बिना मैं अपनी लाइफ सरवाइव नहीं कर पाती थी। मतलब मुझे ऐसे होता था कि नहीं, ये मेरी लाइफ का एक जिसके बिना कोई, सांस लेने के बिना कोई जी नहीं सकता। मुझे ऐसा था कि मैं इसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। क्या जॉब करते थे, क्या असर पड़ा आपकी जॉब के ऊपर? मैं दिल्ली एयरपोर्ट में जॉब करती थी, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती थी, क्योंकि बचपन से ही मेरी लाइफ नॉर्मल नहीं। मैंने चंडीगढ़ में अपना डिप्लोमा किया, उसके बाद मेरे दिल्ली एयरपोर्ट में मेरी जॉब थी, मैं वहाँ पे जॉब करती थी एज अ ग्राउंड स्टाफ। तो अस्थमा के कारण, क्योंकि दिल्ली वहाँ पे मुझे इधर उधर जाना पड़ता था, तो मुझे ऑफिस में भी वहाँ पे मुझे अस्थमा के अटैक्स हो जाते थे, और मैं रेगुलर नहीं रह पाती थी क्योंकि मैं बीमार रहती थी। और इस कारण मतलब मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे वार्निंग भी मिलती थी कि आप क्यों नहीं आ पाते रेगुलर। उसके बाद जैसे ही मतलब मैं इस सब चीज़ों से निकलना चाहती थी, क्योंकि मेरी लाइफ एक डार्कनेस थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी व्यभिचार में थी और मेरे बाद रिलेशनशिप्स थे। बट मुझे ऐसा होता था कि कोई मेरे साथ मतलब रहे, कोई मुझे समझे, बट किसी ने नहीं मुझे समझा, क्योंकि बचपन से नॉर्मल लाइफ नहीं थी। ठीक है, बचपन से ही नॉर्मल लाइफ नहीं थी, ना कोई मेरे खुद के जो रिलेटिव्स थे वो हमारे घर पे नहीं आते थे, कोई पूछता नहीं था हाल चाल।
और मेरे डैड जो फॉरेन में रहते थे बचपन से, और गाइडेंस नहीं मिली थी कि लाइफ में क्या करना है, कैसे रहना है और व्यभिचार क्या होता है, कोई गाइडेंस नहीं थी। जैसे क्योंकि मेरे मॉम डैड इतना उन्होंने, क्योंकि ऑलरेडी हम इन चीज़ों में थे, क्योंकि हमारी लाइफ में किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया था और मेरी पूरी फैमिली इस चीज़ों में थी और दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे। हमारी फैमिली में ऐसा होता था कि कोई फलवंत, कोई फ्रूटफुल चीज़ नहीं होती थी। इस तरह आप बीमार रहने लगे? मैं बीमार रहती थी, हर बीमार इतने ज्यादा थे कि सांस इतनी ज्यादा चढ़ती थी कि आप बिल्कुल चल भी नहीं पाते थे। मैं चल नहीं पाती थी। जब मैं एकदम चलती, मेरी सांस मेरे चेस्ट में ऐसे ब्लॉकेज रहती थी, मुझे पंप यूज़ करना पड़ता था। और मेरे मम्मा को मेरे साथ पूरी नाइट तक वो मेरे मसाज करते थे, वो मुझे स्टीम्स दिलाते थे और वो मुझे स्टीम्स दिलाते थे क्योंकि मेरे फादर फॉरेन में थे और वो उन्होंने मेरा टेक केयर किया। क्योंकि कोई रिलेटिव, जब हम प्रॉब्लम्स में थे तो कोई रिलेटिव, कोई भी हमारा हाल चाल पूछने नहीं आता था। और इस तरह बीमार रहे, कितने डॉक्टरों के पास गए आप? मैं मैक्सिमम बहुत डॉक्टर के पास गई, बट जो आज मुझे गिनती याद है 7-8 डॉक्टर्स के मैं पास गई हूँ। मेरे फैमिली मेम्बर्स ने मुझे अन्य जगह में भी लेके गए। मतलब वो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते थे, बट मैं उनको कहती थी कि मतलब मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊँगी, मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मैं जी नहीं पाऊंगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरे साथ आसपास कितनी रूहें मेरे साथ हैं। मैं समझ नहीं पाती थी कि मुझे रास्ता कहाँ है, वेयर इज़ द वे, कौन सा मार्ग है कि जिसमें मैं जाऊँ, जिसमें मैं चल के मैं जी सकूँ, मुझे ऐसे अंदर से मुझे पीस मिले, शांति मिले। मैं ब्रोकन हो चुकी थी, पूरी ब्रोकन हो चुकी थी कि कोई मतलब जैसे मेरा टाइम जाता गया, मैं डिप्रेशन में चली गई, मुझे पैनिक अटैक्स होने लग गए। मतलब कि मेरा कोई हाल चाल भी वहाँ पे पूछता था तो मैं कहती थी कि मेरा हाल मत पूछो, क्योंकि जब वो मेरा हाल चाल पूछते थे ऑटोमेटिक मेरे आंखों से आंसू निकल जाते थे कि मैं इतनी बचपन से ब्रोक हूँ कि कोई आके ऐसे भी नहीं बोल पाता कि हाँ हम आपको समझते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड यू, नोबडी, कोई भी। मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे इस चीज़ से निकाले। और उसके बाद मैंने डॉक्टर्स को भी दिखाया, मेरे घर वालों ने अन्य जगह पर भी मुझे कैसे आपने सुसाइड करने की कोशिश की? मैंने अपने आप को 2 बार अपने आप का मेरा गला दबाने की कोशिश की और उसके बाद मैंने अपनी नस भी काटी। और उसके बाद क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतनी दवाइयाँ होती थी और जब मैंने क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी क्योंकि अस्थमा और भी चीज़ें थी तो उससे मैंने हैवी डोज मेडिसिन की ली और मैंने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की कि इससे अच्छा मरना ही सही। मुझे YouTube के द्वारा मुझे चर्च से पता लगा, मैंने अपोस्टल जी की प्रीचिंग को सुना और यहाँ पे 1 आवर प्रेयर होती थी, वहाँ पे वो बता रहे थे, परमेश्वर के वचनों को बता रहे थे और वहाँ पे मुझे वचन मिला। उसके बाद मुझे जब अपोस्टल जी के वचनों को अपोस्टल जी के से द्वारा मैंने रिसीव किया। उसके बाद और डे बाय डे आप चर्च के साथ जुड़ गए, लगातार चर्च आते रहे। लगातार 17 दिसंबर 2017 को ये बहन चर्च में थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर सुनते हैं। अपने हाथों को उठा बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हर एक शैतान दी साजिश मेरी सेहत के खिलाफ, मेरी लाइफ के खिलाफ, मेरे बच्चों के खिलाफ, हर एक जादू टूने दी आत्मा जड़ी मेरी प्रोग्रेस के खिलाफ खड़ी है, मैनू चमकन तो रोक दिए। बोलो आग दे परमेश्वर, तेरी आग इस जगह दे उत्ते मेरे उत्ते उतरे और वो आत्मा व नाशोन। बोलो फायर, बोलो आग। जैसे अपोस्टल जी ने फायर की, दुष्ट आत्मा को कमांड किया, जादू टोने को कमांड किया, मेरे अंदर से ऐसा लगा कोई जानवर निकल रहा है, कोई जानवर निकल रहा है मेरे अंदर से। और मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे अंदर से मेरे को साफ कर रहा है, खींच के मेरे अंदर से कुछ निकाल रहा है।
क्योंकि मैं उस व्यभिचार से मैं छूट नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे इस चीज़ से छुड़ा दे। पर जैसे ही मैं यहाँ पे अंकुर मिनिस्ट्रीज के द्वारा मैंने परमेश्वर को जाना, यीशु मसीह को जाना, मुझे अनंत जीवन मिला। मैं व्यभिचार से छूटी, नशों से मैं आजाद हुई। मेरे अंदर से एक जानवर निकला जो मुझे व्यभिचार करवाता था, जो मुझे नशे करवाता था। पर मुझे ऐसे लिखा कि परमेश्वर के ब्लड से मैं कवर हो गई हूँ, परमेश्वर के होली फायर से मैं कवर हो गई हूँ। और मुझे मेरी लाइफ को ऐसे मैं चलती गई और ऐसे और जब मैं दिल्ली भी होती थी फिर भी मैं यूट्यूब के द्वारा मैंने सुनना, और जब यहाँ पे भी आती थी, अपने होम टाउन में भी आती थी, तब भी मैंने यहाँ पे आना। मैंने उसके बाद मैं सच बता रही हूँ, यीशु सब तारीफ करें, खड़े हो जाए अपने अपनी जगह। फिर जब मैं चर्च में गई, जानवर की तरह मैं चल रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर से मुझे खींच के कुछ साफ कर रहा है मुझे, और मेरे अंदर से ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर निकल रहा है। अब मुझे आप ये बताएं कि जब अगर मुझे यीशु ने नहीं बचाया होता, या तो मैं पागल खाने होती, या तो मैं आज जिंदा नहीं होती और मेरे घर वालों ने अपनी लड़की को खो दिया होता। मैं आप सबसे ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग बोलते हैं ना कि क्रिश्चियन धर्म बदलते हैं, उनको जब आप परसिक्यूट करते हो ना, हम उनसे ये पूछ के देखना कि जब वो दुख में थे तब कौन लोग उनके साथ खड़ा था। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि उनके जो लोग प्रभु यीशु मसीह में आते हैं ना, उनके दुखों को सुन के देखना। प्रभु ही है, सच बता रही हूँ, घर वाले लोग कोई आपके दुख को नहीं आपको कोई आपके दुख से आपको शांति नहीं दे सकता। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जो सच्ची शांति देने वाला परमेश्वर है।